Hello everyone. In this video, we will study the first chapter of the science NCERT. The chapter name is Crop Productions and the Management, class 8th. Now, the title itself says that it will be all about crop production, how the crop is produced and how it is managed. See, this video I will be keeping in the two language, that is Hindi and English, so it will be easy for your understanding, right? So basically crop means होता क्या है, कोई भी काइंड ऑफ अ प्लांट, कोई भी प्लांट जो ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड एक लार्ज कल्टीवेबल लैंड पे. फॉर एग्जांपल, एक अगर फार्मर है, अगर वो फार्मर फार्मिंग करता है राइस का, पूरे फील्ड पे उसने एक ही क्रॉप लगाए हैं, दैट इज़ राइस, और मे बी सम पार्ट ऑफ द लैंड ही हैज़ प्लांटेड सम एनी अदर वेजिटेबल और एनी अदर क्रॉप. ओके, बट ये क्या है, थोड़ा सा गुड एक लार्ज नंबर या ए लार्ज अमाउंट में फार्मिंग किया है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉप्स. नाउ there are two types of crops. One is खरीफ क्रॉप. क्रॉप ग्रो किया जाता है उसे हम खरीफ बोलते हैं. उसी जगह पे जो रबी क्रॉप्स हैं हम इसे विंटर में ग्रो करते हैं. ओके, सो लाइक ऑल द सीजनल फ्रूट्स और द सीजनल क्रॉप्स अलग अलग कैटेगरीज में होता है. जैसे कि जो रबी सीज़न है, रबी इज़ ऑल अबाउट द विंटर सीजन. सो विंटर में आपको जो भी लाइक क्रॉप्स मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ लाइक वो सारे रबी क्रॉप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, विंटर में हमें बहुत ज़्यादा पी देखने मिलता है मार्केट में एज अ वेजिटेबल. ओके, सो लाइक इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड मटर, green matter. Okay, so like it is largely available in the winter season. So इस pea को हम बोल सकते हैं कि this pea is a rabi crop. And here in the kharif, in the rainy season, you know, maize is grown. And maize, the second name can be corn. जो corn होता है, भुट्टा होता है, हम बारिश में भुट्टा ज़्यादा खाते हैं, right? So वो कब available होता है, बारिश में, and that is rainy time. And in the agricultural term it is known as the kharif crop. So here are the few examples. You can see कि रबी seasons में wheat grow होता है, oats हैं, chickpea है, mustard, almond, broccoli. Whereas the kharif seasons में rice, corn, soybeans, sugar canes, groundnuts and the cotton. Now here basically one thing you should know that खरीफ सीजन मतलब बारिश के वक्त, ठीक है, जो रेनी सीजन में उगाया जाता है क्रॉप्स वो. नाउ अगर रेनी सीजन में वो क्रॉप्स उगाए जाते हैं तो इट मीन दैट उस क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होगा, राइट? सो ऑल द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन रिक्वायर द गुड अमाउंट ऑफ वाटर, बट वेयर एज जो रबी क्रॉप्स होते हैं दे रिक्वायर्ड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. नाउ अगर फार्मर को क्रॉप ग्रो करना है या कोई प्लांट लगाना है, सो उससे पहले वाला स्टेप क्या होता है, दे हैव टू प्रिपेयर द सॉइल. उनको क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा सॉइल को. प्रिपेरेशन ऑफ द सॉइल मीन्स इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग फॉर द फूड प्रोडक्शन. एंड बिफोर सोइंग द सीड्स, आपको सीड्स, सॉइल में सीड्स डालने से पहले जो लाइक उसे खोदना होता है, थोड़ा सा लूज़ करना होता है सॉइल को, दैट ऑल इज़ नोन एज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. बेसिकली इफ़ अगर आपको भी एक प्लांट लगाना है तो आप पहले सॉइल में डिगिंग करोगे. ओके, सो उस बेसिस पे इफ़ यू विल लाइक अगर आपके पास सीड है तो आप उसमें सीड डालोगे, और एल्स अगर आपके पास प्लांट का सैपलिंग है तो आप वो डालोगे, ठीक है. सो दिस ऑल इज नोन एज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. नाउ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल रिक्वायर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइक प्लोइंग or tilling. It is a loosening, it is a used for loosening or the turning the soil is known as a plowing and is done by using the plow. This is the plow.
नेक्स्ट इज लाइक इट्स अ मोर डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्लो, वो क्या होता है, एंड लाइक इट इज़ हाउ इट वाई इट इज़ यूज्ड। सी इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऐड द फर्टिलाइजर्स, देन लूजन किया जाता है सॉइल को, फाइन। एंड इट्स ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स, वीड्स मीन्स अनवांटेड जो प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं क्रॉप में, दैट्स। नाउ द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज होय, इट इज़ ऑल्सो अ टूल, ये भी एक टूल है जो डिगिंग के लिए काम आता है, फार्मर्स मोस्टली यूज करते हैं टू रिमूव द वीड्स, स्पेशली वीड्स निकालने के लिए, वीड्स मीन जो अनवांटेड क्रॉप्स होते हैं वो, एंड ऑल्सो सॉइल को वो लूज करते हैं। नाउ कल्टीवेटर, सी बेसिकली दिस इज़ अ मॉडर्न ज़माने का ये इंस्ट्रूमेंट है जो फार्मर्स बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर दैट फार्मिंग पर्पज़, and it is known as a tractor, and a cultivator is attached to the tractor and help in loosening the soil. Now what happens, ये जो ट्रैक्टर है इसके आगे एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, that is known as a cultivator, and this tractor or the cultivator is help in loosening the soil. अगर आपके पास बहुत बड़ा फार्म है तो आप उसे हाथ से तो प्लो यूज़ करके नहीं कर सकते हो, सो अगर आप ट्रैक्टर उस पर चला देते हो कल्टीवेटर लगा के, सो इट बिकम्स वेरी ईजी, बहुत इजीली हो जाता है। ना आपने प्रिपरेशन कर लिया है सॉइल का, सॉइल लूजन हो गया है काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ सोइंग ऑफ द सीड्स, अब आपको सीड्स लगाना है, सो उसी सॉइल में जब आप सीड्स लगाते हो दैट प्रोसेस इज नोन एज द सोइंग ऑफ द सीड्स। नाउ हियर वन मोर टर्म इज़ गिवन, दैट इज़ नर्सरी। नर्सरी मतलब ये होता है जहाँ पे यंग प्लांट्स के सैपलिंग्स रखे होते हैं, इट्स बेसिकली फॉर द सेलिंग पर्पज़। ओके, मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे नर्सरीज अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आपको वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स मिल जाता है, पर वेराइटीज़ ऑफ सीड्स भी मिल जाती है। ओके, सो दैट प्लेस इज़ नोन एज अ नर्सरी। नाउ we should know that before knowing this disadvantage of the fertilizer, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपने सीड डाल दिया, सो उसके एक गुड ग्रोथ के लिए आपको कुछ फर्टिलाइजर्स और द मैन्योर डालना होता है। सो बेसिकली इन द मार्केट वी आर हैविंग द टू काइंड्स ऑफ थिंग, दैट इज़ एक मैन्योर होता है एंड एक फर्टिलाइजर्स होता है। व्हाट इज़ मैन्योर? मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड बाय यूजिंग द नेचुरल थिंग्स अवेलेबल। लाइक मैन्योर एक टाइप का खाद होता है जो घर के चीज़ों से या ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाया जाता है, जैसे ह्यूमन वेस्ट है, काउ डंग वेस्ट है, या बचा हुआ वेजिटेबल वेस्ट है, या होम फूड वेस्ट है, उसे डिकम्पोज करके फर्टिलाइजर्स रेडी किया जाता है, एंड दैट फर्टिलाइजर्स आर नोन एज अ मैन्योर। ओके, whereas the fertilizers जो होते हैं they are chemically composed in the industry, इसे कंपनी में बनाया जाता है बट वो केमिकल, उसमें केमिकल कंटेंट होता है, एंड केमिकल कंटेंट ये इतना लाइक स्ट्रॉन्ग होता है कि ये सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में ही डालना होता है फार्म में। अगर फार्मर ने ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया अपने फार्म में तो सारे क्रॉप्स डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। सो वन थिंग इज़ दैट कि जो मैन्योर होता है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द सॉइल ऑल्सो एंड फॉर द क्रॉप ऑल्सो, बट द फर्टिलाइज़र क्या करता है, बहुत स्पीड ज़्यादा बढ़ा देता है क्रॉप्स का, एंड लाइक स्पीडी ग्रोथ करता है वो। सो फर्टिलाइज़र इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट वेरी रैपिडली, एंड बट बेसिकली अगर वो ज़्यादा ऐड किया जाता है तो वो प्लांट्स को डैमेज कर देता है, that's it. But now we are having the disadvantages of the fertilizers. See, organic manure जो है वो अगर घर के सारी चीज़ों से बना हुआ है, ह्यूमन वेस्ट है या काउ डंग है या लाइक फूड वेस्ट है या वेजिटेबल वेस्ट है, सो इट्स वेरी गुड फॉर द सॉइल ऑल्सो एज वेल एज द प्लांट ऑल्सो। बट वेर एज द फर्टिलाइज़र का आप ज़्यादा क्वान्टिटी में डालते हो तो फर्टिलाइज़र सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है। Okay, and it may also changes the pH of the soil. Now the second term is crop rotation. See, basically crop rotation होता क्या है? Crop rotations means, for example, अगर आपने 3 month के लिए कॉलीफ्लावर वेजिटेबल लगाया है, फाइन, कॉलीफ्लावर वेजिटेबल पूरे फार्म पे लगाया है, आफ्टर हार्वेस्टिंग दैट आप उसे निकाल लेते हो, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल आप टोमेटो लगा रहे हो,
आपने क्या लगा दिया, टोमेटो लगा दिया। फिर आफ्टर हार्वेस्टिंग टोमेटो आपने कुछ और वेजिटेबल लगा दिया, कुछ और क्रॉप लगा दिया। सो दिस थिंग इज नोन एज द क्रॉप रोटेशन, कि आप एक के बाद दूसरी क्रॉप लगाओगे, आप सेम क्रॉप नहीं लगाओगे। सो बाय डूइंग दिस इसका फ़ायदा ये होता है कि उस जो सॉइल की न्यूट्रिशन होता है या जो सॉइल फर्टिलिटी होता है वो रिस्टोर्ड हो जाती है। नाउ व्हाट इज़ वीड्स? फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मर्स ग्रो करते हैं अपने फार्म पे कुछ क्रॉप्स, राइट, नाउ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वहाँ पे पानी वगैरह दिया जाता है उस एरिया में, उस लैंड पे। सो उस जगह पे बहुत चांसेस होते हैं कि अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो होते हैं। उस अनवांटेड प्लांट को अदर देन दैट क्रॉप, अगर फार्मर ने राइस का क्रॉप लगाया है, उस पर कुछ और भी क्रॉप्स उग रहे हैं, सो दैट क्रॉप इज और दैट प्लांट इज नोन एज द वीड्स, and this weed is unwanted or undesirable plant on the farm. Fine. Now tilling, we have seen what is tilling. Now here some of the terms I have written, and these terms I will explain you because it is mentioned in your book. What is weedicide? वीडीसाइड मीन्स जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसे किल करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं या जो फार्मर स्प्रे करते हैं अपने फार्म पे, दैट थिंग इज़ नोन एज द वीडीसाइड। नाउ आपने क्रॉप लगा दिया है, क्रॉप का ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छे से हो रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्रॉप पूरा मेच्योर हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें ग्रेन्स एंड ऑल आ जाते हैं, या फ्रूट्स आ जाते हैं, या वेजिटेबल्स आ जाते हैं। सो लाइक प्रोसेस फिर क्या होता है, हार्वेस्टिंग। ओके, उसे क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। इन हिंदी यू कैन से फसल को काटना होता है, या जब फार्मर्स उसे कटिंग करते हैं, उस फार्म से वो निकालते हैं, दैट इज़ नोन एज द हार्वेस्टिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या किया जाता है, थ्रैशिंग। सी यहाँ पे ये प्रोसेस दिख रहा होगा आपको इमेज में, ladies are doing the threshing process. So like grains and the husk, that is waste, is separated. Fine. Now winnowing is this process. Winnowing means आपके grains like grains तो separate हो गए, इस threshing process से grains separate हो गए, but sometime what happens कि grains में थोड़े बहुत dust या husk या other unwanted particles रहते हैं, तो उसे और clean किया जाता है। This is known as the winnowing. And after doing this all, आपको store तो करना पड़ेगा ना use करने के लिए बाद में। So it is done in storage and ग्रेनरीज। लास्ट टर्म इज ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे स्टोर हाउस होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत केजी में या कुंटल्स में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। सो दैट एरिया इज और दैट प्लेस इज नोन एज अ ग्रेनरीज। ओके, so here we have done with this chapter, that is crop production and the management. Thank you so much.